चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुषार गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए वर्तमान में चर्चित एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर बच्चा बनना चाहता है और उसके माता पिता उसे बनाना चाहते हैं। वो टॉपिक है आज हमारा नीट यूजी। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है जो आपका नीट का, जो हमारे बच्चे 12th कर लेते हैं, 12th के बाद वो अपना मेडिकल में जाना चाहते हैं और एमबीबीएस बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सर्जन बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं, कोई मतलब ये मेडिकल का एक टेस्ट है। ठीक है, तो मेडिकल के क्षेत्र में एक ये खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आया है, हमारे बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, हम सब बच्चों के माता पिताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है कि इसमें अभी हाल ही में चेंज लाया गया है। वो चेंज क्या है? वो ये है कि अब से पहले जिस बच्चे की एज 25 साल हो जाती थी वो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ सकता था, लेकिन अभी हाल ही में 10 मार्च 2022 को एक संशोधन के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है और यह कानून बना दिया गया है कि अब जिस व्यक्ति की ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष हो चुकी है या नहीं हुई है वो दोनों बैठ सकते हैं। अब ऊपरी जो आयु सीमा थी 25 वर्ष, जो बॉन्डिशन थी वो खत्म कर दी गई है। तो कितनी खुशखबरी की बात है हम सबके लिए, बहुत अच्छी बात है ना। सबके माता पिता चाहते हैं ना ऐसा। तो यही आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं। तो आप ही बताइए टॉपिक कैसा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की कैरियर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। तो मैं आप लोगों को लिए वो चर्चित घटना लेकर आता हूं जो हमारे कैरियर से संबंधित है, हमारे कंपटीशन से संबंधित है और हमारे लक्ष्य से संबंधित है। वही सब चीजें मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, पढ़ें और सुने और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, नीट यूजी की नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक की? परीक्षा में ऊपरी आयु सीमा 2022 से ही हटा दी गई है। कौन सी ऊपरी आयु सीमा? जो 25 साल थी वो अब कंडीशन खत्म कर दी। 25 साल की जिसने एज प्राप्त कर ली वो भी इसमें बैठ सकता है। ठीक है, एनएमसी इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। देख लीजिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित इसकी स्थापना चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019 के द्वारा की गई थी। एनएमसी की स्थापना चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019 के द्वारा की गई। क्लियर है यहां तक के? इस आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? एनएमसी के जो काम है वो क्या है देख लीजिए। नंबर 1, चिकित्सा से संबंधित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। अगर आप मेडिकल कोर्स कराना चाहते हो अपने यहाँ विद्यालय में, या डेंटिस्ट का कोर्स चलाना चाहते हैं या आयुर्वेदिक चलाना चाहते हैं तो उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, डॉक्टरों का पंजीकरण करना, रजिस्टर्ड करना डॉक्टरों को, उन्हें पंजीकरण नंबर देना, ये इसका काम है। तीसरा, चिकित्सा व्यवस्था या पद्धति की देखरेख या जांच करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा या नहीं हो रहा, कोई गलत दवाई तो नहीं जा रही, तो ये सब चीजों की इसकी जांच करना है। नेक्स्ट है, चौथा काम है बुनियादी सुविधाओं की जांच करना। चिकित्सा क्षेत्र के लिए, मेडिकल के लिए, एक मेडिकल अगर हॉस्पिटल है उसके लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, कि कौन सी दवाई होनी चाहिए वहां मेडिकल पे। तो ये सब चीजें बुनियादी सुविधाओं की जांच और उनका सत्य मूल्यांकन करना है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, इसे हिंदी में कहते हैं
नीट को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा को अब हटा दिया गया है। कब हटाया है? 10 मार्च 2022 को। ठीक है, यह घोषणा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन ने की है। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने की है। वर्तमान तक नीट यूजी के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी। 25 साल से ऊपर कोई भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकता था। ठीक है, अब वो समाप्त हो गई। तो बढ़िया है ना, हम सबके लिए माता पिता के लिए भी खुशखबरी है, बच्चे के लिए भी खुशखबरी है। बच्चा जो चाहता है मेडिकल में जाना वो अपना करियर बना सकता है, एक बेहतर व्यवस्था बना सकता है अपने लिए। तो इसके बाद है 25 वर्ष से ऊपर आयु व्यक्ति आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन अब 10 मार्च 2022 से इसी वर्ष भर सकता है। जो इस वर्ष फॉर्म आएंगे नीट के और 25 साल अगर एज भी हो गई इस बच्चे की तो वो आवेदन कर सकता है। क्लियर है? और क्यों कर सकता है, इसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो व्यवस्था है, जो चिकित्सा पद्धति है, वो पूरे विश्व की सबसे एक कह लो छोटी व्यवस्था है। मतलब डॉक्टर यहां बहुत है, कार्य यहां बहुत है, लेकिन एक मेडिकल का जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक जो मेडिकल बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, वो भारत में नहीं मिलती। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल कमीशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम आने वाले समय में इस सुविधाओं को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करेंगे और जो इसके लिए बेसिक आवश्यकता है उनको पूर्ति करेंगे और अपने ही देश में बेहतर डॉक्टरों का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या है, नोट नेक्स्ट है, इससे चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार होगा, नया कीर्तिमान स्थापित होगा, क्योंकि जब डॉक्टर बनेंगे भारत में बेहतर, तो बेहतर सुविधा भी होगी, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे चिकित्सा पद्धति होगी, लोगों का इलाज बेहतर होगा, ट्रीटमेंट बेहतर मिलेगा और भारत का चिकित्सा क्षेत्र और भी ज्यादा बेहतर होगा और मजबूत होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो नीट यूजी परीक्षा से संबंधित चर्चाओं में था। वो सब मेडिकल के छात्र और छात्राएं इसे देख ले जो अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं और उनके बच्चों की एज इस साल ही 25 वर्ष हुई है, तो वो अपने बच्चों का आवेदन करा सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो है आपके कंपटीशन, हमारा जो एग्जाम है एक चर्चित विषय है, तो वहां भी इसका क्वेश्चन बार बार बनेगा और पूछा जाता है, क्योंकि जो चर्चित घटनाएं होती है वही एग्जाम में रहती भी है, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस जे का हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, अदर हो कोई भी। ठीक है, तो अभी छोटे मोटे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि अभी हाल ही में मेडिकल में जो संशोधन किया गया है, ऊपरी आयु सीमा कितनी घटा के क्या कर दी गई है, तो ऊपरी आयु सीमा 25 साल थी पहले, वो हटा दी गई है वो व्यवस्था। ठीक है, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या एनएससी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या कब से लागू होगा यह पूछ लेगा। तो ये सब चीजें हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू।